आज का एक्सपो है, इसमें क्या कुछ इससे झारखंड के लोगों को फ़ायदा होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है? ये जो है रेडिएंट इवेंट है, ये एक्चुअली ये लोग आए थे मेरे पास और देखे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और इसको सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ को जानकारी है। किसान से लेके श्रमिक तक हर चीज़ लोगों को किस तरह का सुविधा दे रहा है, इस चीज़ों को जानकारी है। चाहे जल शक्ति हो, चाहे आपका वैज्ञानिक रिसर्च के मामले में, जूलॉजिकल साइंस का सर्वे ऑफ इंडिया, सारे भारतवर्ष के जितने भी उनका ग्रुप लगभग 40 विभाग जो है, 40 विभाग यहाँ आया हुआ है और किस तरह देश को विकास के लिए उन्हें काम कर रहे हैं, सारे जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकता है। खास करके छात्र छात्राएं के लिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है और मोदी जी का जो सपना है 2047 विकसित भारत का, किस तरह लोगों को विभाग के द्वारा काम कर रहे हैं उसका भी जानकारी हो और आगे चल के बच्चे हमारा भविष्य है, ये लोग अपना ध्यान में उतर के समाज के क्षेत्र में इस तरह का काम करेंगे तो आगे चलकर इस महान राष्ट्र निर्माण में कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ मीतू पॉल। मैं विजुअल मत संस्था से हूँ, दिल्ली से संस्था आई है। ये रेडिएंट झारखंड एक एग्जीबिशन है जो कि हमारे अंडर द गाइडेंस हमारे जो ऑनरेबल एमपी हैं विद्युत बरन महातो जी जमशेदपुर झारखंड के, उनके गाइडेंस में ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। यहाँ 40 से 50 डिपार्टमेंट्स आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये प्रदर्शनी आपको बताएगी कि सारे डिपार्टमेंट्स की जो क्या योजना है, क्या प्रोग्राम्स है जो बेनिफिट करता है एक लेमैन को, कि ग्राउंड लेवल एक्टिविटी है ये हमारी सरकार हमारे लिए क्या करे। यहाँ के आप लोग आकर रूबरू एक डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ आकर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये 3 दिन का प्रदर्शनी है, 20, 21, 22 फरवरी होटल रमादा जमशेदपुर में। फ्री एंट्री है, एज लिमिट इसमें कोई नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स है, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेजेस के हो। एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट सब आए। जैसे कि आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स आए हैं, वी हैव जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, HCL अगेन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वी हैव RBI बैंक, ICAR, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट अथॉरिटी, DFCCIL, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सेंट्रल कोल फील्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अगेन, ऐसे ही बहुत से KVIC फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ MSME, NSTFDC, ट्राइफेड, ऐसे ही बहुत सारे 40 से 50 डिपार्टमेंट्स हैं जो आके अपनी स्कीम्स प्रोग्राम्स बता रहे हैं जो कि आम जनता के लिए बेनिफिट है, कैसे बेनिफिशियल है। थैंक यू। मेरा सवाल है कि आज के जो रेडिएंट इन्होंने एक्सपो लगाया है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहें? जी, ये प्रयास बहुत ही अच्छा है और कामयाब भी रहा, लेकिन असल चीज़ ये है ना, गवर्नमेंट के तमाम माने स्कीमों की हम बात कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं पास आउट होके सर्टिफिकेट लेके, वो कुछ नहीं जान, गवर्नमेंट का सब स्कीम फेल है। मेरा कहना है कि बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में रहता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है, हुनरमंद नहीं है। जो कॉलेज और दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा डिग्री लेके नहीं है। मेरा तो प्लेसमेंट का काम है। हम 33 साल से काम कर रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों को अभी तक हम नौकरी दिला चुके हैं। कहाँ पर सर? मानगो में, राबिया इंस्टीट्यूट। गोलमुरी में भी आप? गोलमुरी में भी। कहाँ बैठते हैं? अभी गोलमुरी बंद कर दिए, हम बैठते हैं मानगो में। हम मानगो में बैठते हैं, मेरा कारपोरेट ऑफिस वहीं है जी। कभी मुलाकात होगी, उस पर बात हो? इंशाअल्लाह ज़रूर। क्या माने नौकरी जो है ना, हिंदुस्तान में 2 समस्या है, एक तो कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म और दूसरा बेरोजगारी का। यहाँ इन्होंने एक्सपो किया है सर, इसको किस तरीके से देखते हैं और आपकी जो डिपार्टमेंट है जिसका स्टॉल भी लगा एक्सपो के बारे में, जैसे ये जो रेडिएंट झारखंड है, ये पहली बार शायद जमशेदपुर में हो रहा है। ऐसी तो कुछ रेडिएंट झारखंड बोल के खाली झारखंड का आदि जो स्टॉल है इसके लिए नहीं था, बट यहाँ पे हमारा जो स्टॉल है तो हम लोगों को सबको बताना चाहते हैं जी। सोच लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बहुत सारे ध्यान है। झारखंड इज़ मिनरल रिच स्टेट एमंग ऑल द इंडियन। भारत में मिनरल रिच स्टेट बोले खाली झारखंड का नाम ही आता है, तो इसीलिए हम लोग मिनरल की इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे स्टॉल में एक तो लगा है मैग्नीशियम। देश में अभी मैग्नीशियम बनते नहीं, और खाली देश के लिए नहीं है, सारे वर्ल्ड में मैग्नीशियम खाली चाइना के पास है, उसका मोनोपोली है। बट हम लोगों ने कोशिश किया है जो वहाँ से चाइना, हमारे पास जो डोलोमाइट जो और बहुत सारे अबंडेंटली अवेलेबल है, उससे हम लोग कैसे मैग्नीशियम बनाए और हमारे कंट्री को स्वावलंबी करे, तो हमारे कंट्री को मेक इन इंडिया करे और हमारे कंट्री को एटलीस्ट सेल्फ रिलायंस करे, आत्मनिर्भर करे। तो उसी के दिशा में हमारा एक स्टॉल में भी एक तो है मैग्नीशियम। तो सबको जानना चाहते हैं जो झारखंड रीजन जितना मिनरल्स है उसको कैसे प्रोसेसिंग करें, इसको
कैसे वहाँ से अच्छा मटेरियल निकाले, सो हमारे जो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी क्राइसिस में जो बैटरी और बहुत सारे ऐसी मिनरल का ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो देश का जो बच्चे लोग जो यहाँ पे आ रहा है उन लोग को भी थोड़ा जानकारी हो जाना चाहिए जे हम लोग देश में कैपेबिलिटी है, कहाँ कहाँ ऐसी हो सकते हैं। तो अगर वो लोग इंटरेस्टेड है तो पढ़ा लिखा करके उसके बाद ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन कर सकते हैं।